सर्वव्यापक हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहुविधि सब संता। इस सर्वव्यापक के होने का जो सिद्धि है धर्म की, परमात्मा की, धर्म की जरूरत क्या है, डिमांड क्या है मनुष्य के जीवन में और इस सृष्टि में, जगत में, उसके होने का सिद्ध कैसे है कि वो है, उसका प्रमाण को प्रमाणित कैसे किया जा सके, उसके जो उपाय हैं परमात्मा को सिद्ध करने का, उसे प्रमाणित करने का, वो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म है। साधन के माध्यम से नहीं, उसे उसकी प्रामाणिकता को, धर्म की प्रामाणिकता को, सत्य की प्रामाणिकता को, परमात्मा की प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता साधन और सुविधा के मार्ग से। साधना के माध्यम से उसे सिद्ध करने की युक्त संगत परमात्मा का ये भाग सृष्टि है, प्रकृति है, धरती है, और ये मनुष्य का शरीर भी धरती का भाग है, प्रकृति का भाग है, परमात्मा का भाग है, यानी अंश है। और इसी के ये जब भाग, ये तीनों भाग जब जुड़ते हैं तो कर्म का योग बनता है। इसलिए कर्म योग, कर्म होता है। और इस कर्म के पर्याय, इसीलिए भारत में हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। जो अनंत है, अनंत हाथों वाला, तो उस अनंत की को सिद्ध करने के लिए पर्यायवाची है। जैसे सूर्य के अनेकों नाम हैं, 12 आदित्य इसीलिए उसे कहते हैं। पृथ्वी के अनेकों नाम हैं, पृथ्वी, मिट्टी, धरती, वसुधा। इस तरह से जल के भी अनेकों नाम हैं। जल, नीर, पानी, इस तरह से अनेकों नाम हैं। अग्नि के अनेकों नाम हैं, वायु के अनेकों नाम हैं, आकाश के अनेकों नाम हैं। उसी तरह से जो मनुष्य को संस्कार के माध्यम से परिवार का निर्माण, एक ही व्यक्ति के अनेक उपनाम हैं। वही पिता, पुत्र, भाई, पति, उसी तरह से नारियों का पत्नी, माता, बहन, पुत्री, ये जो पर्याय हैं संबंधों का, परमात्मा से संबंध, परिवार से संबंध, प्रकृति से संबंध, धरती से संबंध, अनेक होकर भी एक ही हैं। एक समानता
एक रूपता, अनेकता में भी एकता, कि हम अनेक होकर भी साधन, साधना, साधना को कहते हैं तौलना, तौल करना, सम, किसके बराबर तौल करना, किससे तुलना करना, परमात्मा से, क्योंकि उसके हम भाग हैं। परमात्मा की तुलना प्रकृति से, धरती से, मानव शरीर से, पूरे जगत से उसकी तुलना करना उसकी साधना, साधना का पर्याय ही है तौल, नाप करना। वो परमात्मा व्यापक है, अनंत है, अनंत होकर भी एक समान है, एक समान अवसर सबको प्रदान करता है, एक ही समान अवस्था सबको प्रदान करता है। तो ये अनेक होकर भी हम एक रहें, और वो परमात्मा शांति रूपाय, वो शांति के रूप में स्थित है, परम शांति के रूप में, परमानंदाय, परम आनंद के रूप में स्थित है। वो नित्य निरंतर है। इसी को सिद्ध करने के लिए मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, शरीर की शक्ति, शरीर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति को सामर्थ्य आता है उसे शोषित करने के उपरांत उसे धारण करने शक्ति को, और उस शक्ति का प्रयोग सेवा को साधना, सेवा के माध्यम से शांति के लिए साधना, परम आनंद के लिए साधना, पूर्णता के लिए साधना, पूर्ण आयु के लिए, पूर्ण आयु ये स्वर्णिम अवसर है उस परमानंद, परम शांति को अनुभव करने के लिए और अभिव्यक्ति करने के लिए। परमात्मा ही बच्चों के रूप में, बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे के रूप में वही परमात्मा प्रकट होते हैं। हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो कि हर जगह शरीर के अंदर, पूरे जगत में जो व्यापक है उसकी व्यापकता सब में, जिधर भी हम देखें, जो भी हम अनुभव करें, सब में परमात्मा का ही अनुभूति हो, उसी का अनुभव हो। वही हमारा कारण है हमारे होने का। यही धर्म की जरूरत है। प्रकृति की जरूरत, डिमांड भी शांति की है। प्रकृति भी हमारी शांति हो। मन की भी डिमांड, जरूरत शांति की है। आत्मा की ही जरूरत शांति की है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत शांति है। तो जो सेवा है, अगर हम शांति के लिए इस धर्म की शक्ति का प्रयोग करें तो वो परमार्थ है। लेकिन जब लोग सुविधा के लिए
साधन प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो स्वागत हो जाता है। जीवन को शर्मसार कर देता है, मानवता को शर्मसार कर देता है, धर्म को शर्मसार कर देता है ये व्यवस्था जब स्वागत परत जीवन होता है। ये डिमांड जो प्रकृति की है, मानव की है, मन की है, इच्छा की है, आत्मा की है, परमात्मा की है, शरीर की डिमांड प्रकृति से पूरा करें। प्रकृति स्वयं अपनी डिमांड करती भी है और पूरा भी करती है। ये भूख स्वतः लगता है, प्यास स्वतः लगता है, नींद स्वतः लगती है, विश्राम स्वतः करने की इच्छा होती है। तो इस डिमांड में हम बाधा ना बने, इसका हम विरोध ना करें। प्रकृति स्वयं अपनी डिमांड को पूरा करती है। शरीर जब अस्वस्थ रहने लगता है किसी दिनचर्या आहार व्यवस्था के गलत होने से, तो शरीर स्वयं अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रक्रिया करता है। उस प्रक्रिया को हम दवा लेकर के उस प्रक्रिया में बाधा डाल देते हैं। जिसकी जरूरत नहीं है, जितनी मनुष्य की जरूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, प्रकृति की धर्म की डिमांड नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने धर्म को एक सीमांकित किया है, रेखांकित किया है कि सीमा, इसकी एक सीमा है धर्म की सीमा में रहें। बुद्धि की जानने की सीमा है, इंद्रियों की सीमा है, आयु की सीमा है, देश की सीमा है, सीमा में रहें हम। देश की सीमा है, अर्थ की सीमा है, हम अपने व्यय को सीमित करें और अपने सीमा में रहें, नियंत्रण में रहें। इंद्रियां हमारी नियंत्रण में रहे, मन नियंत्रण में रहे, अनुशासन में रहे, अनुकूलता में रहे। लेकिन आज जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो परजीवी हैं, परजीवी बनते जा रहे हैं, धर्म की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये साधना युवा शक्ति को ही साध सकती है। युवा शक्ति बच्चों को साधती है, बचपना को साधती है, बुढ़ापे को साधती है, वही संतुलन बना रखती है, वृद्धों का भी देखभाल करती है, उसका सम्मान युवा शक्ति के हाथ में होती है। बचपना में वो एक समानता, एक समान सेवा और ये जो भाग है वो भक्ति से, सेवा भक्ति से, प्रेम भक्ति से जवान है, उसकी जो शक्ति है
उसमें शरीर की भी शक्ति होती है युवा अवस्था में, और मन की शक्ति को वो नियंत्रित करके मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, तीनों शक्ति युवा अवस्था में होती है। इसीलिए हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था थी भारत में कि जो युवा है वो बच्चों को भी साध सकता है, उनकी सुख के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी स्वस्थ रहने के लिए, शिष्टा आचरण के लिए, उन्हें उस तरह के संस्कार दे, उसी तरह की विद्या शिक्षा दे, और वो वृद्धों को भी साधे, उनके वृद्धों के अनुभव को लेकर के, उनके अनुशासन को लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के, उनके वचनों का पालन करके युवा शक्ति के हाथ में परिवार का बागडोर हो। बुढ़ापा बैराग के लिए है। बुढ़ापा में आसक्ति होती है। ये आसक्ति को त्याग करके संसार से विरक्त और बैराग लेकर के युवा शक्ति के हाथ में अपनी जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी युवा शक्ति के हाथ में देने की उत्तरदायित्व हमारी भारत की संस्कार संस्कृति का उद्बोधन, संबोधन और परमार है। राजा अपने युवराज को राजा बना करके वृद्धा अवस्था में बैराग लेते थे, विरक्त होते थे संसार से, और पिता का सम्मान, धर्म का सम्मान, देश का सम्मान और सुरक्षा, चाहे शरीर की सुरक्षा हो, प्रकृति की सुरक्षा हो, धरती की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो, जब युवा हाथों में इसकी दायित्व होगा तभी वो परिवार सुरक्षित और स्वस्थ, संतुष्ट, सामर्थ्य, आर्थिक रूप से सुसंपन्न होगा। लेकिन आज तो पूरे विश्व में ऐसा लगता है कि जवानों को, युवा शक्ति को, पर लोगों का भरोसा नहीं है। युवा शक्ति को उत्तरदायित्व देने को लोग तत्पर नहीं हैं। आज देश की, भारत की संचालन करने की जितने भी वृद्ध लोग हैं, जिन्हें बैराग लेना चाहिए, युवा शक्ति पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए। युवा शक्ति ही धर्म पर विश्वास स्थापित कर सकती है, परिवार, देश, विश्व पर विश्वास स्थापित कर सकती है। लेकिन आज युवा शक्ति पर ही लगता है आज के नेताओं को, आज की व्यवस्थाओं को इस पर विश्वास नहीं है। इसलिए बूढ़े होकर के, वृद्ध होकर के भी देश का संचालन अपने हाथ में रखते हैं। वो आसक्ति में डूबे हुए हैं, सुविधा और साधन को भोगने में लगे हैं। समानता, जो अपनी सीमित व्यय को, देश की 100 करोड़ आबादी सीमित व्यय में, संसाधनों में जीवन जी रही है, ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है कि अधिकारी, नेता सीमित
वे में अपना जीवन गुजारना नहीं चाहते। इसलिए उनको सुख अधिकारियों नेताओं को सुविधा और साधन देने के लिए अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, प्रकृति भी प्रदूषित होता जा रहा है और ये स्थिति पूरे विश्व की है। आत्मबल, आत्मनिर्भरता का संयोग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग अपनी सुविधा के लिए जो दुविधा में डालने वाला है जीवन को, स्वास्थ्य को, शक्ति सामर्थ्य को, धर्म को, प्रकृति को, उस दुविधा में लोग जी रहे हैं सुविधा के लिए और विदेशों के हाथे इस भारत की संस्कार, संस्कृति, अस्मिता को बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति जिसका कारण, जिसकी जरूरत शांति है, धर्म की, ये संसार की उत्पत्ति का कारण शांति है, सेवा है, भक्ति है, प्रेम है। ये कारण समाप्त होगा तो सिर्फ पूरे जगत में विध्वंस परिस्थितियां ही पैदा होंगी, क्योंकि विसंगतियां और विरोधाभास बढ़ता जा रहा है। जीवन विषादग्रस्त, अवसादग्रस्त होता जा रहा है। जिसकी डिमांड नहीं है वो डिमांड पैदा की जा रही है इन बुद्धिजीवी परजीवी के द्वारा कि ये खाओगे जवान हो जाओगे, ये क्रीम लगाओगे गोरे से काले हो जाओगे, ये दवा खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। दवा के और डॉक्टर के द्वारा तुम स्वस्थ रहोगे। तो आज ये डिमांड व्यापार को बढ़ाने के लिए ये डिमांड बढ़ता जा रहा है। जो डिमांड ना प्रकृति की है, ना प्रकृति के लिए शुभ संकेत है, ना मनुष्य के जीवन मानवता के लिए शुभ संकेत है। ऐसा डिमांड आज पैदा किया जा रहा है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। जय जय श्री राम।